पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद रजा सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा एआईएमआईएम का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज़, हक की बात जनता के साथ। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही है और हर कोई अपने आप को मजबूत करने के लिए क्षेत्र के लोगों को और खासकर क्षेत्र के लोकप्रिय लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं समाज सेवी भी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में जुड़कर अपने आप को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में रविवार को बायसी प्रखंड क्षेत्र के सुगवा मानपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद रजा अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की उपस्थिति में एआईएमआईएम का दामन थामा और सदस्यता ग्रहण की। मौके पर राशिद रजा ने बताया कि वह वर्षों से अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें किसी पार्टी में जुड़कर अधिक सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर उन्होंने एआईएमआईएम पर भरोसा जताते हुए उनसे प्रेरित होकर उनकी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मजबूत करने तथा आगामी लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमान को मजबूत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। जबकि इस संबंध में अख्तरुल इमान ने बताया कि वह सीमांचल के आवाम का हक और हकूक की बात करते हैं और क्षेत्र के विकास को करने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मकसद है कि हर किसी कौम का एक नेता होता है, उसी प्रकार वो मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उभर कर आएंगे ताकि लोगों का, खासकर सीमांचल के लोगों का एक अपना नेता हो और वह असुद्दीन अवैसी की छत्र छाया में रहकर किशनगंज लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। लोग इस चिलचिलाती धूप और रमजान के महीने के मौके पर भी हजारों की संख्या में सभा में शामिल होकर इंजीनियर राशिद रजा और एआईएमआईएम की पार्टी के प्रति अपना स्नेह और लगाव को प्रदर्शित किया। कितना यहाँ से ताकत मिलेगा? अरे वो सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुए हैं, हज़ारों की मौजूदगी में जी, और एक मजबूत कद्दावर, समाजी खिदमतगार और बहुत ही मोतबर सियासतदान हैं। और मैं समझता हूँ सुगवा मामनपुर में ही नहीं बल्कि बायसी के पूरे इलाके में करज़ई साहब के शामिल होने पर आवाम के एतमाद में और इजाफा होगा और एमआईएम बड़ी तवानाई के साथ यहाँ पर जीतेगी। इस बात की तरफ ये पेशरफ्त है कि इस तरह के जिम्मेदार साथी हमारे पार्टी के साथ आ रहे हैं। दरअसल सीमांचल के मसाइल से जिनको दर्द है वो हमारे साथ होंगे, सीमांचल के दर्द से जो नाआशना है वो बेचारे दाएं बाएं होंगे। हालांकि कई पार्टियों द्वारा जो है उनको दावत दी गई अपनी पार्टी में आने के लिए, लेकिन उसका कुछ लक्ष्य था कि उनके क्षेत्र में विकास चाहिए, जैसे कि कई जगह पर पुल पुलियों का विषय में बताया। क्या आप अगर जीत कर आती तो उनकी जो वादा है उनको कर पाएंगे? देखिए, वो तो छोटी सी बात बता रहे हैं। अख्तरुल इमान तो पूरे सीमांचल की बेबसी, लाचारी और महरूमी के खिलाफ लड़ रहा है और सिर्फ नदियों में कलभट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ की बीमारों के हॉस्पिटल की बात कर रहा है, नौजवानों के रोज़गार की बात कर रहा है और इस मुल्क के वाजिब शहरी होने की वजह से अपने वाजिब जो शहरी हुकूक़ हैं, आइनी हुकूक़ हैं, उसके हुसूलियाबी की बात करता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने तमाम तरह इलेक्शन में एक ही वादा किया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आपने मुझे जिता दिया तो मैंने फ़र्ज़ को निभाऊंगा और फ़र्ज़ की अदायगी में सारी बातें शामिल आती हैं। इंजीनियर राशिद रजा पहले भी विधायक प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय रह चुके हैं, बढ़िया प्रदर्शन था। आगे चल के उनके साथ किस तरह का रहेगा रवैया? कहीं ना कहीं मेरी पार्टी किसी के बारे में उम्मीदवारी पहले से तय नहीं करती है, बल्कि एमआईएम का रथ आगे बढ़ रहा है। जो बर के उठा ले हाथ में मीना उसी का है। इस इलेक्शन में आवाम के दरमियान में जो लोग अपनी पहचान बनाएंगे, एमआईएम के लिए जैसा काम करेंगे एमआईएम उसके साथ वैसा सलूक करेगी। पूरे बिहार में आप कई जगह से पार्टी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी पूर्णिया और कटिहार से जहां पर उम्मीदवार ना उतरने की बात करेगी, क्या ऐसी बात? पार्टी ने 15 जगहों पर लड़ने का ऐलान किया है। अभी दूसरे मरहले के इलेक्शन में अभी किशनगंज के अलावा दूसरी जगहों पर नहीं, लेकिन बाकी मरहलों का जो ऐलान है वो अपनी जगह पर कायम है। कटिहार और पूर्णिया में किसके साथ रह रहे हैं? अब देखेंगे, उसके सिलसिले में बातचीत चल रही है हमारे लोग वहाँ जो हैं उनसे मशवरा करेंगे किन की तरफ हमारी हिमायत मुफीद होगी, हम उसके लिए काम करें। जो सीमांचल के लिए मुफीद होगा, जो मुस्लिम मिल्लत के लिए मुफीद होगा, जो फ़िरका परस्तों के खिलाफ मुफीद होगा, यकीनन है कि हम फैसला उसी अंदाज से करेंगे। एआईएम का सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य है जो हम पिछले 7 साल से यहाँ मजलूमों का, हमारा सुगवा माननपुर, पुरानागंज और बायसी के लोगों का, डगरवा के लोगों का हम जो बेआवाज का आवाज़ बनने का काम किए हैं और यहाँ के जो मसाइल है उनको मैं उजागर करने का काम किया हूँ और यहाँ के गूंगे जो सांसद और यहाँ के जो गूंगे विधायक हैं मैं उनको पब्लिक तक बात को पहुँचाने का काम किया हूँ। क्या लगता है? तो मैं चाहता हूँ जो मेरे हम कहीं ना कहीं मैं देखा जो अब इस बार इलेक्शन होते रहता है, कभी आपका बात कांग्रेस जीतता है, कभी बीजेपी जीतती है, लेकिन हमारा सीमांचल में जो हमारे लोगों का मसाइल हल नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले तो असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत दिन से काम कर रहे हैं जो एआईएम के, जो बिहार मतलब हिंदुस्तान के शेर हैं, लेकिन जब अख्तरुल इमान साहब जब से पार्टी में गए हैं 2014 से, उसके बाद जब सीमांचल का नाम बिहार के पटल पे, बिहार असेंबली के पटल पे जब गूंजने का काम किया, जब एनआरसी हुई, तब से असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोगों ने देखा जो
उस बंदे में दम है। जब हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक जुल्म होने वाला था एनआरसी और सीए के मसले पे, तो उसने हमारे यहाँ के मुसलमान जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनको हौसला दिलाने का काम किया है। मोदी के सामने जो उस काले कानून को फाड़ने का काम किया, उसी से मुतासिर होकर, अख्तरुल ईमान साहब से मुतासिर होकर, और इम्तियाज जलील साहब जो वो बहुत ही बेहतरीन सांसद है, जो एआईएमआईएम के सांसद हैं, उनसे मैं मुतासिर होकर एआईएम का सदस्यता ग्रहण करूंगा। और इसी पार्टी में रहकर हम चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो जो औरंगाबाद के हैं, और हमारे जो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान साहब, जब ये जाएंगे तो सीमांचल का नाम गूंजेगा और यहाँ के लोगों का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। चुनाव में जैसे कि आप एआईएम का सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्यों आपका कोई विधायक के लिए चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं है आपका? नहीं, देखिए ऐसी बातें नहीं है। मैं यहाँ के डगरवार बायसी के लोगों के लिए बखूबी मैं काम किया हूँ। यहाँ के लोगों के आज तक मैंने किसी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया, और बहुत ही ईमानदारी के साथ आज मैं मुखिया प्रतिनिधि उस पंचायत का सुगा महानतपुर, और पुरानागंज के लोगों का मैं हूँ मुखिया प्रतिनिधि सुगा महानतपुर का, लेकिन दोनों पंचायत और बायसी के विधानसभा के लोगों के लिए बखूबी ईमानदारी से काम किया हूँ। लोग जानते हैं जो एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन अवैसी जैसे काम करते हैं पूरे इंडिया के लिए, मैंने भी बायसी विधानसभा के लिए काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हम लोग कोई एक ऐसा लोग चाहे जो हम लोगों का बात को विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाए। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, हम चाहते हैं अगर मेरा थोड़ा सा इतना सा एक आदमी होकर के, एक क्रांतिकारी आदमी होकर के, अगर हम लोग लोगों को इकट्ठा कर करके, इत्तेहाद कर करके अगर अख्तरुल ईमान साहब को भेजने का काम करेंगे तो ये सोचिए जो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। आज कितने कार्यकर्ता के साथ आपने एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन किया है? 1000 कार्यकर्ता के साथ हम लोग सुगवा, पुरानागंज और बायसी, डगड़वा से भी लोग आए हैं, अकेली पंचायत से, कनड़िया से समिति प्रतिनिधि आए हैं, वहाँ से अध्यक्ष आए हैं, और भी दीगर लोग आए हैं। डगड़वा से भी, बायसी से भी बहुत लोग आए हैं। सुगवा, पालनपुर और पुरानागंज के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हैं यहाँ। क्या मुद्दा रहेंगे 2024 चुनाव को लेकर? सीमांचल में किस मुद्दा पे आप लोग? देखिए, हम लोग ये कहना चाहेंगे, जब कुछ दिन पहले आपका बता रहे तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का यहाँ बिहार का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे यहाँ के विधायक 4 विधायक एआईएम से टूट के वहाँ गया, 1.5 साल सरकार में रहा, लेकिन मेरा जलकड़िया का पुल नहीं बना, मेरा जसमती धार का पुल नहीं बना। आज आप देख लीजिए दिघी पुल, आज पिछले 9 साल से हम लोग इस तरह से पीड़ित हैं। 100 से 500 लोग, वो लोग अपना जान का बलिदानी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। हम लोग चाहते हैं, मेरे बारे अगर बोलिएगा तो मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारे जो हक अधिकार है, हमको अगर 5% सीमांचल में चारों जिला का होना चाहिए, बिहार या आपका ये हिंदुस्तान से, तो हमको 5 का 5 रुपया चाहिए, हम 50 पैसा नहीं। 50 पैसा होने से डंगरा का रोड जब एक बार टूटता है तो 8 साल में बनता है। जब 5 रुपये में 5 रुपया आएगा तो वो हर 2 साल, हर 1 साल में रोड बनेगा, मुरम्मत होगा। जो जनता आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहूँगा, जो आप इस बार नेता चुने, इस बार बेटा चुने। सबसे पहली बात, अगर नेता नहीं चुनेंगे, हम तो सीमांचल वासियों से, हम बायसी विधानसभा के लोगों से, बायसी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जब आप लोग हर साल पार्टी के कैंडिडेट जीत के जाते हैं, उसके बाद उसको आप गाली देते हैं। इस बार आप सीमांचल का बेटा चुनिए, अख्तरुल ईमान साहब को। अब बेटा अगर चुनेंगे, जरूर यहाँ के जो आपका जो आप अगर बेटा चुनेंगे तो इसका मतलब आप बाप, चाचा, भाई हुए। इंशाअल्लाह वो आपका हमदर्दी में खड़ा उतरेगा और यहाँ का जो तकदीर और तस्वीर बदलेगा। किस पद पर आपको? अच्छा, इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि, सुगा महानंदपुर पंचायत, पूर्व विधायक प्रत्याशी बायसी विधानसभा। 2024 आ रहा है, इस बार किसे पसंद किया जा रहा है आपके क्षेत्र से? आप लोग किसे पसंद कर रहे हैं? जनाब अख्तरुल ईमान साहब को। आखिर इतने सारे उम्मीदवार हैं, अख्तरुल ईमान ही क्यों? क्योंकि किशनगंज की जो जनता के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को या इन मुद्दों को सही तरीके से अगर कोई पार्लियामेंट में उठा सकता है तो वो शख्सियत अख्तरुल ईमान साहब की है। इसलिए हमारी पहली पसंद जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। अच्छा, इससे जो पहले आपके क्षेत्र में रह चुके हैं वो भी तो लगातार बोल रहे हैं कि मसाले खा रहे। अब तक जो है तो उस सांसद को इस क्षेत्र में देखा नहीं गया है, सिवाय इलेक्शन के टाइम पे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार अख्तरुल ईमान साहब की जीत होगी इंशाअल्लाह। ये कौन सी जगह है? ये सुगा महानंदपुर पंचायत है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तारिक। वक्त तो हमें उनको ही वोट देनी चाहिए और एमआईएम पार्टी को जितानी चाहिए, क्योंकि तो अभी हालात का मुल्क का हालात बहुत ख़राब है। अगर यूं ही हम किसी और को वोट देते रहें तो ऐसा मालूम चलता है कि हम लोग नीचे गिर जाएंगे। अगर हमें कौन हम लोग? कौन? यहाँ के लोग या फिर मुसलमान हैं, इस्लाम जितने भी मुसलमान हैं सारे लोग नीचे गिर जाएंगे। अगर एमआईएम पार्टी को हम वोट देते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर